नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस बिल्कुल बेनकाब हो गई है और इस बार पाकिस्तान के बाद अब चाइना के साथ जो विवाद बढ़ा है उस पर कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है उसके कारण कांग्रेस की पूरी विदेश नीति बेनकाब हो गई है। ये पता चलने लगा है कि आखिरकार इतने सालों तक कांग्रेस की इसी विदेश नीति के कारण भारत थोड़ा कमज़ोर पड़ता रहा था और यही कारण है कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जो हैं उसका मनोबल बढ़ता रहा था, क्योंकि कांग्रेस घुटने पर आने की नीति का पालन करती रही है और वही चाहती भी है कि ये जो सरकार है, जो अभी वर्तमान की सरकार है, वो भी उसी नीति पर चले जिस नीति पर भारत के जो कांग्रेस की सरकार रही है पिछले 70 सालों से, जिस नीति का अनुसरण इसने किया वही नीति पर अभी की सरकार भी चले। जब भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उसके बाद उनकी पूरी मानसिकता सामने आ जाती है कि किस तरह के माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ते हैं। और कांग्रेस जिसके पास अभी भी दो पूर्व विदेश मंत्री हैं, जो दो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और जो पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको पीएम इन वेटिंग कहा जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस से अगली बार कोई बनेगा तो राहुल गांधी बन सकते हैं। तो लेकिन ऐसे में इन लोगों के इतने परिपक्वता के बावजूद भी अभी भी जो विदेश नीति इनकी दिखाई पड़ती है वो ऐसी ही दिखाई पड़ती है जैसे कोई एक छोटे से क्षेत्रीय दल के विदेश नीति हो, जिसके पास इस बात की जानकारी ही नहीं हो कि दो देशों के बीच जब संबंध सुधारने और बिगाड़ने की बात होती है तो देश के साथ कैसे खड़ा रहा जा सकता है। किसी भी देश की दो तरह की नीतियां होती है, एक आंतरिक नीति होती है, दूसरी विदेश नीति होती है। कांग्रेस ने आंतरिक और विदेश दोनों नीतियों के आधार पर यह बता दिया है कि हम जो भी स्टैंड लेंगे वो कहीं न कहीं सरकार विरोधी नहीं बल्कि भारत विरोधी होगा। उसने अपनी स्थिति बता दी है। अगर आंतरिक नीति की बात करें तो इंटरनल पॉलिसी में सरकार की आलोचना करना, कुछ नीतियों की आलोचना करना विपक्ष का काम होता है और करना भी चाहिए। अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो ऐसी स्थिति में सरकार निरंकुश हो जाएगी और इसलिए विपक्ष की जरूरत होती है, एक मजबूत विपक्ष चाहिए। लेकिन आंतरिक नीतियों में भी दो तरह की नीतियां होती है और दो तरह की नीतियां, एक होती है जो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर लोगों के लिए है, जो योजनाएं चलाई जाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिन योजनाओं पे काम किया जा रहा है उसके सही गलत फैसले क्या हो सकते हैं, उसका परिणाम क्या आ सकता है। इन बातों को ध्यान में रख के सरकार की आलोचना भी की जा सकती है और सरकार को घेरा भी जा सकता है ताकि उन नीतियों के ऊपर फिर से विचार किया जा सके। लेकिन दूसरी एक ऐसी नीति होती है जिसमें राष्ट्रीयता जुड़ा हुआ रहता है, जिससे राष्ट्र के जो मान अपमान से जुड़ा हुआ रहता है, इससे पूरे देश की स्थिति प्रभावित होती है। लेकिन कांग्रेस उन नीतियों में भी वही काम करती है जो बाहर के देश करते हैं, यानी कि भारत को बदनाम करने की कोशिश। इस कुछ दिन पहले से 2-3 आंदोलन जो कांग्रेस ने जो किया है हिंदुस्तान में, उसमें आप देख लीजिए कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी की ये कांग्रेस पार्टी का विचारधारा किस आधार पर चलता है। पिछले दिनों जब सीएए का मामला आया था, सीएए जब लागू किया गया तो उसके बाद कांग्रेस ने ये नहीं देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर विदेशों में कैसी चर्चाएं हो रही है। उन्होंने ये मुद्दा दे दिया कि सीएए जो है यहाँ पर एक विशेष वर्ग यानी कि अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश है। इसने ऐसा एक मुद्दा बनाया जिससे विदेश के वो लोग जो किसी न किसी तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको ये मौका मिला। चाइना और पाकिस्तान को एक मौका मिला। पाकिस्तान जो पहले ही घिरा हुआ था कश्मीर के मुद्दे पर और बार बार ये कोशिश कर रहा था कि भारत को कश्मीर के मुद्दे पर किसी न किसी तरह से बैकफुट पर लाया जाए, उसको एक और मौका कांग्रेस ने दे दिया सीएए के विरोध करके। इस विरोध के साथ साथ एनआरसी जिसका अभी प्रपोजल भी नहीं आया है, उसके ऊपर भी विरोध करना शुरू कर दिया और बिल्कुल ऐसा दिखाने की कोशिश किया कि भारत की जो भी सरकार है वो अल्पसंख्यक विरोधी है।
जिसका नुकसान थोड़ा बहुत तो छवि बिगड़ने में होती ही है। और दूसरी तरफ इंटरनल पॉलिसी के अलावा एक्सटर्नल पॉलिसी कर अगर देखें तो कांग्रेस जो कि इतने सालों तक भारत पर सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन की है, और ये जो पार्टी है जिसमें नेता जो हैं वो कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, अभी भी जो कांग्रेस के नेता हैं उसमें मनमोहन सिंह जैसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद इनके पास हैं जो पहले विदेश मंत्री रह चुके हैं। इन लोगों को अगर देखा जाए तो ये कैसी नीति अपना रहे थे जो आज भी सामने प्रदर्शित होता है। पाकिस्तान के मसले पर भी कांग्रेस ने वही भूल की थी। जब कश्मीर का मुद्दा उठा और उसके बाद आर्टिकल 370 को कमज़ोर किया गया, कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया, तो उसके बाद कांग्रेस की नीति के ऊपर देखिए, कांग्रेस ने हर समय ये कश्मीर के मुद्दे को विवादित बनाने की कोशिश की। उसके बाद कांग्रेस को ऐसा लगा कि आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने या कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने का मतलब है कि कश्मीर हाथ से चला जाएगा। ये कांग्रेस की पॉलिसी थी जो पिछले इतने सालों से कश्मीर में जो आतंकवाद पनपते रहा, कश्मीर की स्थितियां बिगड़ते रही, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की इसी मानसिकता का हाथ है कि हमेशा एक डर के साये में जीती थी और किसी न किसी तरह से पाकिस्तान का मनोबल इससे बढ़ते रहता था। उसी मुद्दे पर कांग्रेस जो है 370 वाले मुद्दे पर, यहाँ तक कि देश की बात तो छोड़ दीजिए, विदेशों में भी कांग्रेस ने ऐसा ही काम किया। यहाँ तक कि जब ब्रिटिश लेबर पार्टी के जेरेमी कॉर्बिन के साथ उन्होंने मीटिंग की और प्रवासी कांग्रेस के लोगों ने वहां पर जाके मुद्दा बनाने की बात कही कि कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, विशेष राज्य का दर्जा छीना जाना गलत है, और वही लेबर पार्टी ने बाद में अपनी पार्टी के एक बैठक में रिजोल्यूशन पास किया जिसमें ये बताया गया कि अब भारत और पाकिस्तान का मुद्दा ये नहीं रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की ज़रूरत कश्मीर के मुद्दे पर हो गई है। जबकि कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि यही कांग्रेस की सरकार थी जिसमें शिमला समझौता हुआ था और उस समय कश्मीर के मसले को भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला बताया गया था, यानी जो भी समाधान होगा वो द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर होगा, किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के मसले पर भी जो कांग्रेस ने अपनी मानसिकता दिखाई वो एक तरह से प्रो पाकिस्तानी मानसिकता थी, जिसमें कांग्रेस का जो ये एजेंडा रहा, कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है, उससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता रहा। और यही कारण है कि इतने सालों के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को ये समझ में आने लगा कि उसके हर कदम का दुगने मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया। ये जो 2 बार भारत ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तान अपनी औकात में आ गया और अब वो उसके जो सेना प्रमुख हैं वो भी बोलते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही तरीके से नहीं रख पाया, जबकि भारत सरकार जो है वो कामयाब रही है कश्मीर के मसले को पर अपनी बात मजबूती से रखने में। पाकिस्तान भी ये स्वीकार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी उस पर ढुलमुल नीति अपनानी है। इस बीच जब चीन से सीमा विवाद चल रहा है तो भी कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही किया। कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि अभी जो स्थिति है उसको स्पष्ट करे सरकार, क्योंकि खबरें अलग अलग तरह की आ रही है और उन खबरों में ये बताया जा रहा है कि जो कारगिल सेक्टर है वहाँ पर चीन अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, भारत भी अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। वहाँ की स्थिति क्या है इसके ऊपर बताना चाहिए सरकार को कि वास्तविकता क्या है। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जब बॉर्डर पर डिस्प्यूट होता है और कूटनीतिक संबंध बढ़ाए जाते हैं, उस समय इसको जो इसका समाधान करने की कोशिश की जाती है उसका प्रचार नहीं किया जाता है, उसको एक साइलेंट तरीके से हल किया जाता है। और वही भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने कर रखी थी। इसीलिए आज वही स्थिति पहले वाली आ गई जब डोकलाम में चीन को पीछे हटना पड़ा था। 73 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रही, 73 दिनों तक दोनों देशों की सेना आमने सामने रही और उस समय भी कांग्रेस बार बार हंगामा करके कहती थी कि डोकलाम पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। वहाँ पर हंगामा खड़ा हो गया है, अभी भी सरकार सही बात नहीं बता रही है, लेकिन सरकार ने बात बताई और उस समय बताई
जब चीन वहाँ से पीछे हट गया, चीन अपनी औकात पे आ गया। और उसके बाद इस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति हुई, क्योंकि मोदी के पास जो टीम है, वो जो अभी बॉर्डर डिस्प्यूट को देख रहा है, वो वही टीम है जो डोकलाम के समय का था। उन्हीं लोगों का इस्तेमाल इस समय भी किया गया था। एस जयशंकर उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, इस समय विदेश मंत्री हैं। बिपिन रावत उस समय सेना प्रमुख थे, इस समय सीडीएस हैं। तो मोदी की जो ये टीम है, वो टीम उस समय भी थी। डोकलाम में भी इन्हीं लोगों ने उस पूरी समस्या के ऊपर ध्यान रखा था और किस तरह से चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है, इसके लिए इंतजार करने की नीति अपनाई थी कि चीन चाहे जो भी कर ले, अब हम उसको 1 इंच अपनी ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता है। कांग्रेस को अगर ये समझ में आ जाता, अगर 40-50 साल पहले कांग्रेस ये बात समझ लेती, तो उस समय से अब तक चाइना जो धीरे धीरे जो अक्साई चीन के एरिया से LAC को, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उससे आगे बढ़ता है, हर साल बढ़ता रहा, उस स्थिति का सामना अभी नहीं करना पड़ता और हम अभी वहाँ पर उस जगह पर अपर हैंड में होते, हमारे पास उससे ज़्यादा मजबूत स्थिति होती। लेकिन अब वो समय खत्म हो चुका है और अब चीन को बार बार पीछे हटना पड़ रहा है। चीन का घमंड चूर चूर हो गया है कि एशिया में वो महाशक्ति है और किसी भी समय भारत को दबा सकता है। चीन का यह घमंड पूरी तरह से टूट गया है, क्योंकि इस बीच 2-3 मुद्दों पर चीन को पटखनी खानी पड़ी और चीन पीछे हट गया। अब पूरे दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि चीन जिस तरह से पहले भारत के ऊपर दबाव बना पाता था, अब वही दबाव भारत चीन के ऊपर बना रहा है। इसलिए भारत की स्थिति है जो पहले से मजबूत हुई है और दुनिया भर के देश अब भारत के समर्थन में आ रहे हैं, चीन के समर्थन में नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।